मैं डॉक्टर ओ पी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, SCRS गवर्नमेंट कॉलेज सवाई माधोपुर, BSc पार्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स को मैं 3 डायमेंशन ज्योमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस पेपर में आज 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में इलिप्स पढ़ा रहा हूँ। इलिप्स की जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार है। दीर्घवृत्त या इलिप्स एक चर बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी एक स्थिर बिंदु S, जिसे हम नाभि कहते हैं, तथा एक स्थिर रेखा जिसे नियता कहते हैं, से दूरियों का अनुपात सदैव अचर या कांस्टेंट रहता है और उसको हम एक्सेंट्रिसिटी या उपकेंद्रता कहते हैं, जो सदैव 1 से कम रहता है। इट मीन्स E इज लेस देन 1। मतलब दोनों का जो रेशो है स्थिर बिंदु से नियता की दूरी तथा स्थिर बिंदु से फोकस की दूरी का जो रेशो है वो दैट इज E:1। यही इलिप्स की डेफिनेशन है। अब हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स करते हैं, जिसमें जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ये इलिप्स है, C इसका सेंटर है, A तथा A डैश एक्स एक्सिस पर काटती है तथा V व B डैश वाई एक्सिस पर काटती है। कोई बिंदु फिक्स S जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं A, E और 0, इससे परपेंडिकुलर L डैश है जिसको लेटिस रेक्टम कहते हैं। यहाँ P कोई बिंदु है एक्स वाई जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं PS और PM को मिलाया P फिक्स लाइन ZK जिसे नियता कहते हैं या डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, पर परपेंडिकुलर है PM। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, माना बिंदु S नाभि, रेखा ZK नियता तथा PXY कोई चर बिंदु है। नाभि S से नियता पर जो लंब डाला गया है वो है SK। दीर्घवृत्त की उपकेंद्रिता या एक्सेंट्रिसिटी E है। SK का E:1 के अनुपात में अंतः व बाह्य विभाजन बिंदु A तथा A डैश है। चूंकि यहाँ E इज लेस देन 1 है, अतः SA/AK दिस इज इक्वल टू E:1 या SA इक्वल टू E टाइम्स AK। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से SA डैश बाई A डैश K दिस इज इक्वल टू E:1 या SK इक्वल टू E टाइम्स AK। यह इक्वेशन नंबर सेकंड। चूंकि A तथा A डैश की नाभि से दूरियों का उनकी संगत नियता से दूरियों का अनुपात E होता है तथा A व A डैश दीर्घवृत्त पर स्थित होंगे। माना A डैश इक्वल टू 2A तथा C मध्य बिंदु है, अर्थात CA इक्वल टू CA डैश इक्वल टू A। अब चूंकि SA इक्वल टू SA डैश दिस इज इक्वल टू E टाइम्स AK प्लस E टाइम्स A डैश K, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब चूंकि SA प्लस SA डैश दिस इज इक्वल टू AA डैश और AA डैश इक्वल टू 2A, तो AA डैश इक्वल टू E टाइम्स AK को लिख सकते हैं CK माइनस CA तथा A डैश K को लिख सकते हैं A डैश C प्लस CK। इसकी वैल्यूज पुट करी तो 2A इक्वल टू E/2CK या CK इक्वल टू A/E, जो कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। इसी तरह से SA डैश माइनस SA इक्वल टू E टाइम्स A डैश K माइनस AK। एक बार फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जोड़ा, एक बार फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को घटाया, तो SA की वैल्यू रखा तो SC माइनस CA डैश माइनस SA की CA माइनस CS दिस इज इक्वल टू E टाइम्स A डैश K माइनस AK मीन्स AA डैश।
तो 2CS दिस इज इक्वल टू E टाइम्स 2A, या अपने पास CS इक्वल टू AE। इट मीन्स जो आपका फोकस का कोऑर्डिनेट्स है वो है AE और 0, क्योंकि नाभिक निर्देशांक AE 0 है तथा नियता का समीकरण x इक्वल टू A/E, जो अपन इक्वेशन 3 और 4 में प्रूफ कर चुके, निकाल चुके। अब चूँकि परिभाषा अनुसार SP इक्वल टू E टाइम्स PM, जैसा कि डेफिनेशन में दिखाया गया है, एलिप्स की जो डेफिनेशन है उसमें किसी भी फिक्स बिंदु से किसी भी चर बिंदु P के बीच की दूरी का अनुपात जो है वो होगा, तथा PM जो P से परपेंडिकुलर डाला है डायरेक्ट्रिक्स पे, तो SP/PM इक्वल टू E टाइम्स 1 या SP इक्वल टू E टाइम्स P, दोनों का स्क्वायर किया तो SP स्क्वायर इक्वल टू E स्क्वायर PM स्क्वायर, या SP स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं NP स्क्वायर प्लस SN स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू E स्क्वायर, और PM को लिख सकते हैं NK का होल स्क्वायर, या हमने SN को लिखा CN माइनस CS का होल स्क्वायर प्लस NP स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू E स्क्वायर, NK को लिखा CK माइनस CN का होल स्क्वायर, या CN को X और CS को AE मीन्स X माइनस AE का होल स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू E स्क्वायर CK को A/E माइनस CN X का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया X स्क्वायर 1 माइनस E स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू A स्क्वायर 1 माइनस E स्क्वायर। दोनों तरफ अपन अगर A स्क्वायर 1 माइनस E स्क्वायर से डिवाइड कर दे तो हमारे पास आता है x स्क्वायर ओवर A स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर 1 माइनस E स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। अगर हम A स्क्वायर 1 माइनस E स्क्वायर को B स्क्वायर लिखें तो आपके पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आती है दैट इज x स्क्वायर बाई A स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर बाई B स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। यह है दीर्घवृत्त का स्टैंडर्ड इक्वेशन है या दीर्घवृत्त का समीकरण है, दैट इज इम्पोर्टेंट इक्वेशन ऑफ ए एलिप्स। थैंक यू। इस तरह से अपन एलिप्स का जो इक्वेशन है वो आप कर सकते हो, और जैसा कि डायग्राम में बता रखा है उस हिसाब से जो है अपन को करना है। थैंक यू।